जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को, हित प्रभु को वंदन करते हुए आपको इस पावन बेला की, इस पवित्र उत्सव की, दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रकाश का पर्व है, आनंद का उत्सव है। दसों दिशाएं जगमगा रही हैं, हर हृदय में आनंद है, उल्लास है, उत्साह है। और क्यों ना हो, उत्साह के अतिरेक का नाम ही तो उत्सव है। और मैं आज ये विचार कर रहा था कि दो बातें प्रमुख हैं इस उत्सव में। प्रकाश का प्रसार किया जाता है, अधिकाधिक प्रकाश किया जाता है, और संपत्ति बढ़े, समृद्धि बढ़े, इस भावना से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। संसार में तो इसी भांति, इसी रीति से उत्सव मनाया जाता है। पर मैं ये सोच रहा था कि हम लोग जो गुरुजनों की छत्र छाया में रहकर संतों की, सत्संग की सन्निधि में जीवन निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को अपने प्रभु के योग्य बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें किस प्रकार, हमें किस विधि से ये उत्सव मनाना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि दो ही बातें प्रमुख हैं इस उत्सव में। अधिकाधिक प्रकाश किया जाता है और संपत्ति बढ़े, समृद्धि बढ़े, इस भावना से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो मुझे लगा कि एक साधक के लिए प्रकाश क्या है और एक साधक की संपत्ति और समृद्धि क्या है। तो चिंतन ने उत्तर दिया, थोड़ा प्रसाद मिला भाव का, सो ही आपके साथ बांटने आया हूं कि एक साधक के लिए भजन के मार्ग पर चलने का जो उत्साह है, वही उसके जीवन का प्रकाश है। निराशा ही अंधकार है और उत्साह ही प्रकाश है। तो जैसे दीपावली पर, दीपोत्सव पर अधिकाधिक प्रकाश किया जाता है, घर के एक एक कोने को प्रकाशित किया जाता है, उसी तरह एक साधक किस प्रकार ये उत्सव मनाए, कुछ ऐसा करे कि उसके जीवन में भजन भाव का उत्साह बढ़े, हमारी लगन, हमारा भाव चाव कहीं कहीं उसकी अभिवृद्धि हो, सेवा का भाव बढ़े, सुमिरन का चाव बढ़े, लगन लग जाए। और दूसरी बात, संपत्ति और समृद्धि, तो इसमें तो बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मैं सब जानते हैं, एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए संपत्ति क्या है? संपन्न नारायण स्मृति ही, प्रभु का सुमिरन ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसी से हमारे जीवन में दैवी संपदा का विकास होता है, वास्तविक समृद्धि आती है। तो जैसे संसार में, व्यवहार में व्यक्ति मेरी संपत्ति बढ़े, मेरी समृद्धि बढ़े, इस भाव से आराधना करता है माँ लक्ष्मी की, मुझे लगता है एक साधक भी प्रभु से यही प्रार्थना करे, गुरुजनों से यही प्रार्थना करे, गुरु चरणों में बैठकर इसी आशा से, इसी अभिलाषा से ये विनती करे, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा, तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हमारे जीवन में उत्साह का प्रकाश हो, भाव चाव बढ़े और सांस सांस में प्रभु का सुमिरन हो। हमारे यहाँ संतों ने यही कहा है, बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहे दे, हित हरिवंश के लाडले, मोहे अपनी कर ले। किसी मार्ग पर अंधेरा हो तो भाई ठोकर लगती है, और हो सकता है कि व्यक्ति समय पर ना पहुंच पाए अपने लक्ष्य तक, पर मार्ग पर प्रकाश हो तो व्यक्ति सब प्रकार की ठोकरों से स्वयं को बचाता हुआ ठिकाने पहुंच जाता है। ऐसे ही भजन के मार्ग पर उत्साह का प्रकाश हो तो व्यक्ति प्रत्येक प्रतिकूलता, प्रत्येक बाधा को पार करता हुआ अपने प्रभु के चरणों तक पहुंच जाता है। और ये जो भगवान नाम का स्मरण है, जो गुरु ने संपत्ति प्रदान की है, उसकी अभिवृद्धि ही वास्तविक समृद्धि है। तो उत्साह का प्रकाश हो, हरिनाम की संपत्ति बढ़े, दैवी संपदा की समृद्धि हमारे जीवन में हो, इसी भाव से, इसी प्रयास से हम ये महा महोत्सव मनाएं। और ऐसे मन में भाव आया तो सोचा कि आपके साथ ये भाव बांट भी लूं और आपको इस
उत्सव की मंगल कामना दे दूं, आपसे मंगल कामना ले लूं, तो जो अवस्था में मुझसे छोटे हैं उनको मैं स्नेह सहित इस पर्व की शुभकामना निवेदन करता हूँ। जो मेरे समवयस्क हैं उनके लिए भी मेरी मंगल कामना है। जो अवस्था में मुझसे बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपको इस उत्सव की, इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हरि स्मरण।